श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संग सचिव सुचि भूरि भट भुसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राम एहि भांति सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किनः प्रणाम चरण धरि माता, दिनहि असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़े राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फूलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस सरी, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित मोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेजस से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयों विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू मर पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान नृपु, करि विवेक उधरि धीर, बोले मुनि पद नाहि सिरु, गद गद गिरा गभीर, सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नैति कहीं गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। है नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युग रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हो तजिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊं, कहूं नाथ जनि करहूं दुराऊं। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है प्रभु। इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं, है नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, कहा मुनि भी हसी कहे नृपनी, का बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, है राजन, आपके ठीक यथार्थ का आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, मन मुसुकाहि रामु सुनिवानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाई।
जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मनी मन मुस्कुराते हैं, मनी मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोली नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बरे, रूपशील बलधाम। राम और लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मकरा क्यों सब साखी, जगु जिते असुर संग्राम। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनितावचारा न देखी कह राऊं, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊं। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा है मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय। पतित पावन राधे श्याम जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।